कोई भी बात बताते वक्त वट एवर इमोशन यू आर फीलिंग, तो सुनने वाले के अंदर भी सेम इमोशन आ जाता है। अगर तुम अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में डाउटफुल हो तो वो भी डाउटफुल फील करेगा, तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा। क्या हाल है भाई? जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब अपने पेरेंट्स बात नहीं सुनते। थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं तो वहाँ टीचर्स बात नहीं सुनते। फिर स्कूल कॉलेज से निकल के मान लो जॉब करने लग गए तो वहाँ मैनेजर बात नहीं सुनता। उसके बाद शादी हो गई तो हस्बैंड वाइफ ये लोग बात नहीं सुनते। क्या क्या ही ज़िंदगी है भाई ये, कोई बात ही नहीं सुन रहा। इसका सोल्यूशन हम क्या निकालते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं उनको सुनाने लग जाते हैं। और वो सुन के उतनी ही हमारी इज्जत करते हैं जितनी हम अपने मैनेजर की करते हैं। वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम यही देखेंगे कि ऐसा क्या करना है कि लोग हमारी बात भी सुन ले और बीटी भी ना ले, ताकि हम भी चिल कर सकें और वो भी चिल। सो लेट द चिल्स बिगिन। नाउ ब्रो, इमेजिन यू आर अ डॉक्टर। और तुम इंसानों के डॉक्टर नहीं हो, तुम हो एक एलियन का डॉक्टर। वो एलियन दिखता कैसा है? ऐसा। ये गाड़ी नहीं, ये नीचे ट्राइंगल। इस एलियन के पास है 3 ऑर्गन्स, एक स्क्वायर, एक सर्कल और एक पेंटागन। ठीक है। अगर तुमने ये तीनों ऑर्गन ठीक कर दिए तो तुम्हारा एलियन ठीक हो जाएगा, मतलब अब तुम्हारी बात लोग सुन लेंगे। तो ये ऑर्गन्स है क्या क्या? पहला ऑर्गन तो है सर्कल, वो है तुम्हारी बात, तुम बताना क्या चाहते हो। दूसरा ऑर्गन है स्क्वायर, वो हो तुम, जो बताने वाला है। और तीसरा ऑर्गन है पेंटागन, वो कौन है? सुनने वाला, जिसको तुम बात बता रहे हो। तुम जब भी कोई नया स्किल या नई चीज़ सीखते हो तो इनिशियली तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है 0 लेवल पे। फिर जैसे ही थोड़ा थोड़ा सीखना चालू करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहुंचता है पीक पे। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोडिंग। जब तुम कोडिंग चालू करते हो तो तुम्हें समझ नहीं आता भाई इन सिंबल्स का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस 0। फिर जब तुम पहली बार कैलकुलेटर बना लेते हो, तुम्हें लगता है भाई क्या ही चीज़ बना दी भाई, कोडिंग आ गई मेरे को, तो क्रेजी आदमी हूँ मैं। एंड द ब्रेन गेट सो एक्साइटेड कि इट वॉन्ट्स टू शेयर दैट नॉलेज विद एवरीवन, बेशक आधी अधूरी ही सही। तो उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस होता है यहाँ पे पीक पे। फिर जैसे ही तुम और सीखना चालू करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अरे उसके बाद लाइब्रेरीज, तो धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस गिरता रहता है। लेकिन व्हेन यू कीप लर्निंग, और जब तुम सारे कंसेप्ट सीख जाते हो, तब फाइनली ये कॉन्फिडेंस वापस पीक पे पहुंच जाता है। दिस इज द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इनिशियली 0 कॉन्फिडेंस, फिर एक पीक आती है ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस। तुम्हें लगता है भाई मेरे को तो सब आता है, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं आता होता। फिर सीखते रहते हो, देन यू गेट हम्बल्ड, अरे यार मेरे को तो कुछ नहीं आता था। दैट्स द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन। एंड उस रियलाइजेशन के बाद यू कीप ऑन गोइंग कि अरे भाई नहीं आता तो सीख लेता हूँ। एंड फाइनली यू रीच द पॉइंट ऑफ रियल पीक, जहाँ पे रियल कॉन्फिडेंस होता है बिकॉज ऑफ रियल नॉलेज। अब आते हैं भाई पहले सिनेरियो पे, जिसमें अपना पहला ऑर्गन खराब है, अपने पास इन्फॉर्मेशन ही गलत है। इन्फॉर्मेशन गलत कैसे आ सकती है? या तो हमने किसी व्हाट्सएप ग्रुप से या किसी फुद्दू अंकल से सीख ली जिनको खुद को नॉलेज नहीं है, या फिर हमें वही आधा अधूरा नॉलेज है और उस आधे अधूरे नॉलेज के बेसिस पे हम फॉल्स कॉन्फिडेंस वाली इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं। तो ऐसा गलत नॉलेज कोई क्यों सुनेगा? सुनाओ भी मत ऐसा। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? लर्न मोर ब्रो, फाइंड द रियल ट्रूथ अबाउट इट। पूरी नॉलेज लो, उसके बाद जब सही इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, पहला ऑर्गन ठीक हो जाएगा, फिर लोग सुन लेंगे और तुम्हें चिल लगेगा। अब लेते हैं भाई दूसरा सिनेरियो। तुमने पहला ऑर्गन प्रॉपर ठीक कर दिया, तुमने इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर ली, सारा कुछ सीख लिया, तुम्हें पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मैनेजर बात नहीं सुन रहा मेरी। तुम्हें भी दूसरा ऑर्गन खराब हो, तुम्हारे बताने के तरीके में कुछ गलती हो। बिफोर ट्रीटिंग द सेकेंड ऑर्गन, आंसर 2 क्वेश्चंस और आंसर लाउडली। अकेले बैठे हो ना, वीडियो देख रहे हो, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा सही बताओगे या गलत बताओगे, तो गूगल भी मत करना। रेडी? क्वेश्चन 1 इज, भाई तेरा नाम क्या है? हो गया, बता दिया, वेरी नाइस। दूसरा क्वेश्चन इज, भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल किस आदमी ने प्ले किया था? सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या भगत सिंह ने? हो गया आंसर। नाउ इफ यू हैव आंसर्ड ऑनेस्टली, तो पहले क्वेश्चन के आंसर देते वक्त यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी अफर्मेटिव, कि भाई माई नेम इज हिमांशु सरोहा, और तुम बिना आधार मांगे मान लोगे मेरी बात, राइट? लेकिन दूसरा आंसर देते वक्त अपने अंदर एक डाउट आएगा, क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट द इंफॉर्मेशन। सरदार पटेल ने दिलाई थी, पता नहीं यार। अब अगर तुम डाउटफुल दिखोगे तो तुम्हारे मैनेजर को मिल जाएगा मौका, या वे पागल तूने कहाँ पढ़ लिया।
तू तो खुद डाउटफुल लग रहा है, गांधी ने दिलाई थी। समझ रहे हो? जो डाउट तुम्हारे मन के अंदर है इट गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू योर वॉइस। तो भाई कोई भी बात बताते वक्त वट एवर इमोशन यू आर फीलिंग, तो सुनने वाले के अंदर भी सेम इमोशन आ जाता है। अगर तुम अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में डाउटफुल हो तो वो भी डाउटफुल फील करेगा, तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा। जैसे नेता लोग देखें, पॉलिटिशियंस कैसे कैसे प्रॉमिस करते हैं भाई, अनबिलीवेबल प्रोमिस कि 5 साल में देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, और पूरा देश सुन लेता है भाई, 150 करोड़ लोग सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो झूठ भी बोलते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सामने वाला मान जाता है। तो दूसरे ऑर्गन का इलाज ही ये है कि हैव सो मच कॉन्फिडेंस, हैव सो मच कन्विक्शन इन वट एवर यू आर सेइंग कि सामने वाला भी मान जाए। और झूठ बोल के कन्विक्शन लाना इज काइंड ऑफ अ साइकोपाथ वाली चीज़। पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं ये, हम जैसे लोगों से नहीं हो पाएगा। तो इसका इलाज क्या है? यही डनिंग क्रूगर इफेक्ट की इस वाली पीक पे पहुंचना, कि एक टॉपिक को, जो भी टॉपिक तुम बताना चाह रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन तुम देना चाह रहे हो, उसके बारे में तुमने सब सीख लिया। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द इन्फॉर्मेशन, और तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन अफर्मेटिव तरीके से आ रहा है, कोई डाउट नहीं है तुम्हारे मन में, तो सामने वाला भी डाउट नहीं करेगा, और हो गया दूसरा ऑर्गन चिल। अब आते हैं भाई थर्ड ऑर्गन पे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पहला ऑर्गन वो मैंने वेरीफाई कर ली, बिल्कुल सही पता है। दूसरा ऑर्गन मैंने बोलने का तरीका सुधार लिया, आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन वट एवर आई नो। फिर भी सामने वाला बात ही नहीं सुन रहा। इसका पहला केस हो सकता है कि वो सुनना ही नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग दैट। ऐसा होता है भाई पेरेंटल केसेस में। पेरेंट्स ने अपने पिछवाड़े साफ किए हैं, हम उनको वैसे ही छोटे छोटे गुलू गुलू बच्चे दिखते हैं। तो जो भी तुम उनको बताओगे वो उनको वैसे ही, जैसे बचपन में हम रोते थे वही रोने वाली आवाज़ सुनाई देती है। तो दे कांट अंडरस्टैंड। उस केस में सोल्यूशन क्या है कि गो एग्जीक्यूट द आइडिया दैट यू हैव इन माइंड, और उसके बाद उनके पास प्रूफ के साथ जाओ। फिर वो तो क्या, मोदी जी भी सुन लेंगे। दूसरा केस हैपन्स व्हेन पीपल डोंट लिसन टू यू और अग्री विद यू बिकॉज ऑफ देयर ओन लिमिटेशंस। फिर वो क्या करते हैं, जो भी तुम बोलते हो उस चीज़ पे ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हैं कि भाई ये तो मोरल नहीं है, इसमें तो कॉमन सेंस नहीं है। जैसे लास्ट वीक हम 2-3 दोस्त कैब से जा रहे थे, हमारी कैब एक रेड लाइट पे रुकी, तो एक आंटी आई, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, आके खिड़की पे नॉक करती है और कहती है कि भैया 10 रुपये दे दो। आई वॉज लाइक कि अरे क्यों आंटी, ऐसा क्या कर दिया आपने मेरे लिए? फिर बोलती है ये छोटा बच्चा है ना, ये भूखा है, इसको खाना खिलाना है। मैं, अगर आपके पास 10 रुपये नहीं थे तो ये बच्चा किया क्यों? ये भूखा होता ही नहीं है ना भाई। सही क्वेश्चन है ना, प्रॉपर। लेकिन मेरे दोस्त बुरा मान गए, बोलते कि अरे ऐसा थोड़ी करते हैं, बी काइंड, वाई वर यू बीइंग रूड टू हर, इट वॉज हर चॉइस। अरे तो क्वेश्चन पूछना मेरी चॉइस थी, वाई आर यू बीइंग रूड टू मी? नाउ इट वॉज नॉट कि मेरा क्वेश्चन गलत था, इट वॉज जस्ट कि यही सेम क्वेश्चन वो मेरे दोस्त पूछने लायक नहीं थे। उनकी ये क्वेश्चन पूछने में फटती है, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो दे लेबल इट एज इमोरल, अनकाइंड, रूड। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मैं पता है WWE क्यों नहीं खेलता, क्योंकि जॉन सीना को चोट लग जाएगी, हंसोगे ना तुम मेरे ऊपर, और क्या करोगे? लेकिन अगर खली सेम बात बोले तो इट वुड मेक सेंस, ठीक है भाई जॉन सीना की चोट मार सकता है बंदा। तो अगर तुम्हें तेज गाड़ी चलानी आती ही नहीं है तो धीरे चला के तुम कोई महान काम कर नहीं रहे। सेम तरीके से अगर तुम्हारी सच बोलने में फटती है तो झूठी काइंडनेस दिखा के तुम कोई महान आदमी नहीं बन रहे, तुम फुद्दू ही हो, तुम्हारी फटती है बोलने में। इस ऑर्गन का इलाज कैसे करना है? उन लोगों के मुंह पे सच फेंक के मारो, इसी लेवल का। अब इसके बाद अगर वो थोड़ा सोच विचार करें तो देयर इज अ चांस कि वो ऑर्गन सुधर सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन अगर सोच विचार ना करें, तुमसे गुस्सा हो जाए, भैं भैं करने लग जाए, तो ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन ब्रो। दूसरा ऑर्गन ले आओ, इट इज़ अ चॉइस। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तीसरे ऑर्गन का इलाज नहीं होता, तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बदलोगे तो ये तुम्हें भी फुद्दू डरपोक बना देंगे। जितना जल्दी तुम अपना पहला और दूसरा ऑर्गन ठीक करोगे ना, उतना ही फ्रीक्वेंटली तुम्हारा तीसरा ऑर्गन अपने आप चेंज होता रहेगा, अंटिल यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे सब लोग रियलिटी से कनेक्टेड, सच सुनने वाले, फियरलेस लोग हैं, जिनको अपनी गलती मानने में शर्म नहीं आती। अगर कुछ उनको बताओगे कि हाँ भाई ऐसी चीज़ भी होती है, तो दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड कि दे कैन थिंक हाँ भाई क्या पता मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन हो। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे चिल होता है। दैट इज़ द मोस्ट चिल थर्ड ऑर्गन। इन कंक्लूजन ब्रो,
पहले अपने बिलीव्स और नॉलेज करेक्ट करो, दैट विल कनेक्ट यू टू द रियलिटी। वंस यू गेट कनेक्टेड टू द रियलिटी यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि लाइफ इज़ अ गिफ्ट। बीटी लेने की बात ही क्या है, कोई तुम्हें गिफ्ट देगा तो बीटी क्यों लोगे, खुश होगे ना भाई। तो जो भी बीटी ले रहा है मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड टू द रियलिटी, वो गिफ्ट को कर्ज समझ रहे हैं। सेकेंडली, एक बार तुमने नॉलेज गेन कर ली, तुम्हें ज्ञान हो गया, तो हैव फेथ इन इट। रियल लाइफ नौकरी की तरह काम नहीं करती कि तुमने 1 महीना अच्छा काम किया, अब 1 महीने का रिजल्ट मिल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी। रियल लाइफ वर्क्स लाइक बूंद बूंद से घड़ा भरता है टाइप। पाप का घड़ा भर जाता है, वैसे ही पुण्य का घड़ा भी भरता है। तुम जितने छोटे छोटे अच्छे काम करते रहोगे, धीरे धीरे वो इकट्ठे होते रहेंगे, अनटिल अ पॉइंट एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें छप्पर फाड़ के मिलेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीव द पीपल हु कैन नॉट हैंडल द ट्रुथ। वो खुद लाइफ से इतने डरे हुए हैं, वो तुम्हें भी डरा देंगे। तुम कितना ही समझाने की कोशिश कर लो, तुम उनको समझा ही नहीं सकते। अगर तुम्हें किसी को अलजेब्रा पढ़ाना है तो उसको प्लस माइनस करना तो आना चाहिए ना। अगर वो नहीं आता हो और मैं अलजेब्रा लिख दूँ उसके सामने, तो वो यही कहेगा ना, अरे यो के लिख दिया, मेंटल है। एंड वंस अगेन दीज कंसेप्ट आर एप्लीकेबल एवरीवेयर इन लाइफ। तुम्हारी बात सुनाने के लिए नहीं होते सिर्फ, हर जगह एक सब्जेक्ट रहता है, एक प्रोसेस रहती है वर्ब, और एक ऑब्जेक्ट रहता है। इन तीनों चीज़ों को हेल्दी करो और चिली चिल्ला है।